बुद्ध एक दिन सुबह एक गांव में प्रवेश किए और एक आदमी ने आकर बुद्ध से पूछा कि मैं आस्तिक हूं, ईश्वर पर मेरा भरोसा है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ईश्वर है। बुद्ध ने उस आदमी को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, ईश्वर कहीं भी नहीं है। किस भ्रमजाल में पड़े हो। उस आदमी की जैसे किसी ने जड़ें हिला दी। वह आदमी कंप गया। बुद्ध आगे बढ़े। दोपहर एक दूसरा आदमी उसी गांव में उनसे मिलने आया और उसने कहा कि मैं नास्तिक हूं और मैं नहीं मानता कि ईश्वर है। आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर को नहीं मानते? पागल तो नहीं हो गए हो? उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, वही है। वह आदमी भी सुबह वाले आदमी जैसा कप गया। लेकिन बुद्ध के साथ एक भिक्षु था, आनंद। वह बहुत मुसीबत में पड़ गया। उसने दोनों उत्तर सुन लिए। अब वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब सांझ हो, कब एकांत मिले और मैं बुद्ध को पूछूं कि तुमने ये क्या किया। सुबह कहा नहीं है ईश्वर और दोपहर को कहा कि हाँ है ईश्वर। लेकिन इससे पहले की रात हो, एक आदमी और आया सांझ को और बुद्ध को कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ईश्वर है या नहीं। आप कुछ कहेंगे? बुद्ध चुप ही रह गए। उस आदमी तो 4 बार कहा कि कुछ कहो, लेकिन बुद्ध ने आंखें बंद कर ली और वे चुप ही बैठे रहे। आनंद और मुसीबत में पड़ गया कि दिन में तो कम से कम उत्तर दिए, शाम को तो उत्तर भी न दिया। जब रात बुद्ध सोने लगे तो आनंद ने कहा, पहले सो मत, अन्यथा मेरी रात भर की नींद हराम हो जाएगी। पहले मुझे बता दो कि असलियत क्या है। आनंद ने कहा, सुबह एक आदमी को एक उत्तर, दोपहर को दूसरा उत्तर और सांझ को तीसरा उत्तर। अब मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। बुद्ध ने कहा, वे उत्तर तुम्हें तो नहीं दिए गए, तुमने सुने क्यों? जिसे दिए थे उसके लिए थे। आनंद ने कहा, और आप मुश्किल करते हैं मेरी। मैं शांत था, मुझे सुनाई पड़ गए और मैं मुसीबत में पड़ गया। बुद्ध ने कहा कि मैंने तीनों को एक ही उत्तर दिया है और वह यह है कि तुम मुझसे सुनकर कोई विश्वास लेने आए हो तो मैं तुम्हें विश्वास देने वाला नहीं हूं। कि तुम मेरे आधार पर कोई अथॉरिटी, कोई कमान, कोई आम आदमी के आधार पर कोई विश्वास बनाने आए तो मैं विश्वास नहीं बनाने दूंगा। क्योंकि जो विश्वास बना लेता है उसकी यात्रा बंद हो जाती है और सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। और हम सब विश्वास बनाए हुए लोग हैं। हम शास्त्रों में से विश्वास खोज लेते हैं, गुरुओं में से विश्वास खोज लेते हैं। हम 24 घंटे तलाश में हैं कि कोई ऐसा विश्वास मिल जाए जिसके सहारे हम जी सकें। हमें सत्य की कोई चिंता नहीं, हमें सहारों की चिंता है। हमें सत्य से कोई संबंध नहीं, हमें सांत्वना चाहिए। हमें सत्य का कोई खोज नहीं, हमें बस संतोष चाहिए। संतोषी आदमी संतोष की तलाश में विश्वासों को घेर कर जी लेता है। विश्वास की कोई जड़ नहीं, कोई आधार नहीं, कोई बुनियाद नहीं। विश्वास सिर्फ हमारे भय के आधार पर खड़े होते हैं। हम भयभीत हैं और अपने अज्ञान को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी हम में नहीं है। हम इतने कमजोर हैं कि हम यह भी नहीं कह सकते कि हमें ज्ञात नहीं, हमें पता नहीं, हम अज्ञानी हैं। इसको स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। इतनी हिम्मत हम में नहीं है, इसलिए हम कोई भी विश्वास पकड़ लेते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं। बिना जाने जानने का मजा आ जाता है। दावेदार हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि पहुंच गए। ऐसे पहुंच गए कि बड़े भ्रांति में पड़े हुए लोग विश्वासी हैं। इन विश्वासियों को तो इस तरह से हिला देने की जरूरत है ताकि इनकी यात्रा शुरू हो जाए। और मैं आपसे कहूंगा कि श्रद्धा को तो तर्क की कोई चुनौती नहीं पहुंचती, क्योंकि श्रद्धा आती ही तब है जब तर्कों की चुनौती को पार कर आदमी चला जाए। लेकिन विश्वासों को, बिलीव को तर्क हिला देते हैं। इसलिए विश्वासी कान बंद करके जीता है कि कोई तर्क सुनाई न पड़ जाए। इसलिए विश्वासियों के जहां मंडल हैं और दुकानें हैं, वहां उनको समझाया जाता है कि विरोधी की बात मत सुनना, तर्क की बात मत सुनना, कान बंद कर लेना कि कहीं कोई भीतर से आकर विश्वास को नष्ट न कर दे। लेकिन ऐसे विश्वास की कीमत कितनी है जो एक तर्क से नष्ट हो जाती है। ऐसे विश्वास तर्क से भी कमजोर हैं। ऐसे विश्वासों का कोई मूल्य नहीं। श्रद्धा का जरूर मूल्य है, लेकिन ध्यान रहे, श्रद्धा का मतलब ही कुछ और है। श्रद्धा का मतलब है जानने से जो दृढ़ता जो आती है, जानने से जो मजबूती आती है, जान लेने से जो पैर जमीन पर खड़े हो जाते हैं, जान लेने से जो हिम्मत और साहस आता है, जान लेने से जो आधार और बुनियाद मिल जाती है। अंधा आदमी प्रकाश पर विश्वास कर सकता है, श्रद्धा नहीं कर सकता। असल में अंधा आदमी श्रद्धा करेगा भी कैसे?
एक आंख वाले आदमी को प्रकाश पर श्रद्धा होती है, विश्वास नहीं। इन दोनों में इतना ही फर्क है, जो जानता है उसका मानना बहुत और है, वह मानता नहीं, वह जानता ही है। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।